मायके में घुटन भरी वर्सेस ससुराल में सुकून भरी बारिश। ये बारिश लोगों के लिए कितनी सुकून भरी होती है, लेकिन मेरे लिए घुटन भरी। आखिर कब तक? सोनाली अभी सोच ही रही थी कि तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। कल मोही करमजली या खिड़की के बाहर देखकर क्या लड़कों को ताड़ आई है। चला अंदर चलकर काम कर। माँ, बाल मत खींचो, बहुत दर्द हो रहा है। माँ छोड़ दो, मैं जा रही हूँ काम करने। मोना जोर से सोनाली का बाल झटकती है। सोनाली मुंह के बल गिरते गिरते बचती है, जिसके बाद सोनाली जल्दी से रसोई में जाके खाना बनाने लगती है, साथ ही अपनी नसीब को कोसने लगती है। सोनाली रसोई में काम करते करते मनी मन सोचने लगती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दर्द छिपाने की आदत पड़ चुकी थी। आखिर मेरा नसीब ही ऐसा क्यों है? जब जब ये बारिश आती है मेरे मन में घुटन सी होने लगती है। लोगों के लिए बारिश खुशियां लेकर आती है, लेकिन मेरे लिए तो जैसे दुखों का सैलाब लेकर आती है। पता नहीं मैं इस घुटन से कब आजाद होंगी। इस घर के लोग मुझे इंसान नहीं, नौकरानी समझते हैं। ये सोचकर सोनाली जल्दी जल्दी रसोई में काम खत्म करती है। वो गरम गरम रोटियां बनाती है, सब्जी परोसती है और खाने की थाली मेज पर लगाती है। अरे सोनाली, हाथ टूट गए हैं क्या? इतना समय लगा दिया, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। माँ, खाना तैयार है, आप सब आ जाइए। देखो मम्मी, इसके चेहरे पर कैसी उदासी छाई हुई है, जैसे इसे कोई रानी महारानी वाला काम करा दिया गया है। अरे दीदी, इसे काम करने की आदत नहीं है। 2 काम क्या कर लिया, ऐसे मुंह बना रही है जैसे पहाड़ तोड़ कर लाई हो। सोनाली चुपचाप सबको खाना परोसती रहती है। कोई उसके हाथों की मेहनत नहीं देखता, सब केवल कमियां निकालते हैं। अरे भाई, खाना खाकर मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह जल्दी काम पर निकलना है। कुछ ही देर में मोना, रितु, रजत और कमलेश खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सोनाली के पिता अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, इसलिए घर में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। सुन ले सोनाली, आज रसोई का एक एक बर्तन चमकना चाहिए। सारे बर्तन धोकर और रसोई साफ करके ही सोना। अगर एक भी बर्तन गंदा मिला तो याद रख, तेरी खैर नहीं। जी माँ। सारा घर सोने चला जाता है और सोनाली अकेले रसोई में बर्तन धोने लगती है। बर्तनों की खनखनाहट पूरे घर में गूंज रही थी। घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे खुले थे, लेकिन उन्हें बंद करने की किसी को परवाह नहीं थी। बाहर आसमान में काले बादल गरज रहे थे। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। कुछ ही मिनटों में आंधी के साथ बारिश घर के अंदर घुसने लगी। खुली खिड़कियों से पानी सोफे पर, कालीन पर और लकड़ी के फर्नीचर पर गिरने लगा था। सोनाली अभी भी बर्तन धो रही थी, तभी उसे बिजली की तेज गर्जना सुनाई दी। हे भगवान, बाहर इतनी तेज आवाज कैसी आ रही है? वो दौड़कर रसोई से बाहर आती है और ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा हॉल पानी से भीग चुका था। सोफा भीग रहा था, पर्दे हवा में उड़ रहे थे, लकड़ी की मेज पर पानी भर चुका था। हाय राम, ये क्या हो गया? अगर माँ ने देख लिया तो मेरी जान ले लेगी। वो तेजी से एक एक खिड़की बंद करने लगती है, फिर दरवाजे बंद करती है, फर्श पर जमा पानी पोंछने लगती है, लेकिन फर्नीचर तो पूरी तरह भीग चुका था। तभी पीछे से जोर की आवाज आती है। सोनाली। मोना और रितु दौड़ते हुए वहां पहुंचती हैं। मोना की आंखों में गुस्सा आग की तरह जल रहा था। अरे मनहूस, ये तूने क्या कर दिया? पूरे घर का सत्यानाश कर दिया। एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे, घर की रखवाली भी नहीं कर सकती। माँ, मैं बर्तन धो रही थी, मुझे बारिश का पता नहीं चला। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपनी गलती मानने की जगह बहाने बना रही है। तेरी वजह से सारा सामान खराब हो गया है। इतना कहते ही रितु गुस्से में सोनाली के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। सोनाली एक तरफ लड़खड़ा जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। आज रात खाना नहीं मिलेगा, यहीं बैठकर सोच कि तेरी गलती कितनी बड़ी है। सोनाली पूरी रात भूखी प्यासी बैठी रहती है। बाहर बारिश हो रही थी, उसके आंसू भी बारिश की बूंदों की तरह गिर रहे थे। अगली सुबह सोनाली अपने छोटे से कमरे में उदास बैठी थी। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान अभी भी था। इस घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सुबह से रात तक चक्की की बैल की तरह लगी रहती हूँ, लेकिन इससे चुल्लू भर भी नहीं मिलती। रजत कमरे के बाहर से गुजरता है। क्या हुआ, फिर से रो रही हो? अगर इतना ही दुख है तो कहीं और चली जाओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है रजत? मुझे सवाल मत पूछो, इस घर में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। रजत उम्र में छोटा था, लेकिन व्यवहार ऐसा करता था जैसे वो घर का मालिक है। सोनाली फिर भी चुप हो जाती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन बाहर बहुत तेज धूप निकली हुई थी। सोनाली, ये सारे कपड़े छत पर फैला दे, आज धूप अच्छी है, आराम से सूख जाएंगे।
जी माँ। सोनाली कपड़ों की टोकरी उठाती और छत पर चली जाती है। वो एक एक कपड़ा बड़े प्यार से फैलाती है, फिर नीचे जाकर बाकी कामों में लग जाती है। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। कुछ ही पल में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अरे कपड़े! वो दौड़ती हुई छत पर पहुंचती है, लेकिन तब तक सारे कपड़े भीग चुके हैं। वो जल्दी जल्दी कपड़े समेटने लगती है। तभी उसकी नजर नीचे सड़क पर जाती है। एक भुट्टे वाला खड़ा था। एक छोटा सा परिवार हंसते मुस्कुराते हुए उससे भुट्टे खरीद रहा था। पति अपनी पत्नी के लिए भुट्टा सिकवा रहा था। बच्चे बारिश में खिलखिलाकर हंस रहे थे। पत्नी अपने पति के कंधे से लगकर मुस्कुरा रही थी। उनके बीच का प्यार देखकर सोनाली के चेहरे पर बरसों बाद हल्की सी मुस्कान आ जाती है। कितना अच्छा है ये परिवार, भगवान सबको ऐसा अपनापन दे। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। वो भीगे हुए कपड़ों को सीने से लगाकर आसमान की ओर देखने लगती है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या मुझे भी कभी ऐसा परिवार मिलेगा जहाँ मुझे डांट नहीं प्यार मिले? क्या मेरे हिस्से की बारिश भी कभी सुकून लेकर आएगी, या हमेशा घुटन बनकर ही बरसती रहेगी? अगली सुबह रात भर रोने के बाद भी वो सबसे पहले उठी और आंगन में झाड़ू लगाने लगी। सोनाली, ये पैसे पकड़ और बाजार से सारा सामान लेकर आ। सुन, एक भी सामान छूटा तो घर मत लौटना, और हाँ, पूरा सामान लिए बिना वापस मत आना। जी माँ जी, जैसा आप कहें। हाँ, और कहीं रास्ते में खड़े होकर बादलों को देखने मत लग जाना। तेरे सपनों से घर नहीं चलता। अरे अगर सामान कम हुआ तो आज तेरी खैर नहीं। सोनाली थैला लेकर बाजार चली जाती है। अरे बेटी, क्या क्या चाहिए? चाचा, तेल दे दीजिए, आटा दे दीजिए, दाल चावल मसाले, और जो जो इस पर्ची में लिखा है वो सब दे दीजिए। लो बेटी, सब सामान हो गया। सोनाली पैसे गिनती है। उसके पास केवल 50 रुपए बचते हैं। अच्छा है, इन पैसों से रिक्शा हो जाएगा। इतना सामान लेकर पैदल जाना मुश्किल है। तभी उसे याद आता है कि एक सामान अभी बाकी है। अरे साबुन तो रह ही गया। लो बेटी, ये भी रख लो। साबुन लेते ही उसके आखिरी 50 रुपए भी खत्म हो जाते हैं। सोनाली के चेहरे पर चिंता छा जाती है। अब घर कैसे जाऊंगी? जैसे वो दुकान से बाहर निकलती है, अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुछ ही पल में मूसलाधार बारिश होने लगती है। सोनाली सामान को सीने से लगाकर एक छज्जे के नीचे खड़ी हो जाती है। हे भगवान, अगर मैं चल पड़ी तो सारा सामान भीग जाएगा। अगर यहीं खड़ी रही तो घर देर से पहुंचूंगी। अब क्या करूं? 1 घंटा बीत जाता है, फिर दूसरा घंटा, फिर तीसरा घंटा। लोग आते जाते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। शायद गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने का समय किसी के पास नहीं होता। तभी पीछे से एक आवाज आती है, सोनाली, तुम यहाँ? सोनाली मुड़कर देखती है। वो उसके कॉलेज का साथी पवन था। अरे तुम इतनी देर से बारिश में खड़ी हो, तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, मैं चली जाऊंगी। जिद मत करो, इतना सामान है, ऊपर से बारिश। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, लोग गलत समझेंगे। किसी की मदद करना गलत नहीं होता, चलो देर मत करो। बहुत समझाने के बाद सोनाली मान जाती है। पवन उसे घर तक छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचती है, मोना, रितु और रजत उसे देख लेते हैं। मम्मी देखो, ये किसी लड़के के साथ घर आई है। वाह, बाहर घूमने के लिए तो समय मिल जाता है। सोनाली, ये कौन था? माँ, वो मेरे कॉलेज का दोस्त था। बारिश बहुत तेज थी इसलिए। चुप, हमें कहानी मत सुना। आंटी, इन्होंने कोई गलती नहीं की, मैं तो बस। तुम जाओ यहाँ से, हमें किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। पवन वहां से चला जाता है। मोना सामान देखती है। सारे थैले भीग चुके थे, कुछ सामान भी खराब हो गया था। आज से इस घर में तेरी कोई जरूरत नहीं, जा बाहर बैठ। माँ, मेरी बात सुन तो लीजिए। आज रात तुझे घर के अंदर जगह नहीं मिलेगी। बाहर बैठकर सोच, गलती क्या की है। सोनाली पूरी रात दरवाजे के बाहर बैठी रहती है। बारिश की बूंदें उसके कपड़े को भिगो रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। क्या सोनाली की जिंदगी कभी बदलेगी? क्या उसे कभी अपना कहने वाला कोई मिलेगा? क्या सोनाली के लिए ये घुटन वाली बारिश कभी सुकून में बदल पाएगी? चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। सुबह होते होते सोनाली बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है, हे भगवान, मुझ में अब ताकत भी नहीं बची। तभी मोना दरवाजा खोलती है। चल अंदर आ, बहुत आराम हो गया, अब काम कर। जी माँ। सोनाली रसोई में सबके लिए दूध और चाय चढ़ा देती है। रात भर भीगने की वजह से उसका शरीर कांप रहा था। अचानक उसे चक्कर आता है। दूध उबलकर गैस पर गिर जाता है। मोना दौड़ कर आती है। अरे कल मुहे, ये क्या कर दिया?
माँ मुझे चक्कर आ गया था, हर काम में बहाना। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आवाज होती है। अरे कोई है? मैं आ गया। अरे जी, आप आज अचानक? छुट्टी मिल गई तो सोचा अपने बच्चों से मिलाऊं। कमलेश की नजर सोनाली पर पड़ती है। सोनाली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ? अरे नहीं जी, बस जरा कमजोरी है, मैं तो इसका पूरा ध्यान रखती हूँ। सोनाली अपने पिता की तरफ देखती है लेकिन कुछ नहीं कहती। वो फिर से घर के काम में लग जाती है। आंगन में खड़ी पड़ोस की औरतें ये सब देख रही थीं। बहन, मुझे तो इस लड़की पर बहुत तरस आता है। माना कि सौतेली है, लेकिन क्या कोई इतना कठोर भी हो सकता है? दिन रात काम करती है, फिर भी इसके हिस्से में प्यार नहीं आता। मैंने कल इसे बारिश में बैठे देखा था, मेरा कलेजा कांप गया। भगवान किसी की बेटी को ऐसा जीवन ना दे। अगले दिन पड़ोस में फिर बातें हो रही थीं। मुझे तो लगता है इसकी जल्दी शादी हो जाए तो शायद इसकी जिंदगी सुधर जाए। हाँ, ये बच्ची बहुत लाचार है। उधर रसोई में काम करते समय सोनाली का हाथ गर्म तवे से छू जाता है। वो दर्द सहकर भी काम करती रहती है। आटे की परात उसके सामने रखी थी, वो उसी हाथ से आटा गूंथने लगती है। खिड़की से पड़ोसने ये सब देख रही थी। देखो तो सही, हाथ दुख रहा है फिर भी काम कर रही है। ये बेटी नहीं, जैसे दुखों की मूर्ति बन गई है। प्रभु इसकी जिंदगी में भी खुशियां भेज देना। आखिर सोनाली को इस दुख भरी जिंदगी से आजादी कैसे मिलेगी? क्या उसके पिता सच्चाई जान पाएंगे? क्या उसकी किस्मत में कोई ऐसा इंसान आएगा जो उसे अपना सम्मान और प्यार देगा? या अभी उसकी परीक्षा और लंबी है? आपको क्या लगता है, आगे की कहानी में सोनाली की जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है? दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन सोनाली की जिंदगी में दुखों का साया कम नहीं हो रहा था। एक दिन मोना को पता चलता है कि सोनाली को हैंडीक्राफ्ट का बहुत अच्छा काम आता है। सोनाली, आज से घर का काम करने के बाद ये फूलदान, वॉल हैंगिंग और क्राफ्ट का सामान भी बनाएगी। माँ, मैं बना दूंगी। मम्मी, इससे जितना काम करवाओ ना उतना कम है। आखिर घर में मुफ्त की नौकरानी जो है। मोना ऑनलाइन लोगों से ऑर्डर लेने लगती है। सोनाली दिन रात मेहनत करके सुंदर सुंदर सामान बनाती है, लेकिन हर जगह मोना अपना नाम बताती है। जी हाँ, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है। शायद मेरे नसीब में मेहनत है, पहचान नहीं। एक दिन पड़ोसन सुषमा वहां आती है। अरे सोनाली, ये फूलदान तो बहुत सुंदर बनाया है। आंटी जी, आपको पसंद आया? बहुत ज्यादा। मेरी एक सहेली है काव्या, उसे ये बहुत पसंद आएगा। सुषमा वो फूलदान लेकर अपनी सहेली काव्या के पास जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर काम है। ये बाजार से तो नहीं लग रहा, इसमें तो किसी का दिल लगा है। इसे मेरी पड़ोस की बेटी सोनाली ने बनाया है। मुझे उससे और सामान बनवाना है। कुछ दिनों बाद काव्या पहली बार सोनाली के घर आती है। बेटी, क्या तुम मेरे लिए एक हैंडमेड पर्स बना दोगी? जी, अगर आपको पसंद आए तो मैं बना दूंगी। अरे क्यों नहीं, मेरी बेटी बहुत अच्छा काम करती है। सोनाली पर्स बनाती है। काव्या को बहुत पसंद आता है। फिर कभी वॉल हैंगिंग, कभी टोकरी, कभी सजावट का सामान बनवाती रहती है। धीरे धीरे काव्या का उस घर में आना जाना बढ़ जाता है। एक दिन काव्या का बेटा समर अपनी माँ का पार्सल लेने आता है। माँ, आपका सामान लेने आया हूँ। समर की नजर पहली बार सोनाली पर पड़ती है। सोनाली चुपचाप सिर झुकाकर काम कर रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। समर कुछ पल उसे देखता रह जाता है। सोनाली, जल्दी कर। जी माँ। समर ये सब देखता रहता है। इतनी सीधी और शांत लड़की, लेकिन इसके चेहरे पर इतना डर क्यों है? कुछ दिन बीत जाते हैं। समर जब भी अपनी माँ के साथ आता, उसकी नजर सोनाली को ढूंढती। एक दिन घर में शादी की बात चलती है। समर, अब हमें तेरी शादी कर देनी चाहिए। हाँ बेटा, अब बहू आ जानी चाहिए। भैया बताओ, कौन पसंद है? अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सोनाली से। सभी हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, मुझे तो भाभी पहले ही पसंद है। बेटा, अगर तेरी खुशी इसमें है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। कल ही रिश्ता लेकर चलते हैं। मोना के घर रिश्ता पहुंचता है। मोना ऊपर से खुश होने का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर जल रही थी। हमें ये रिश्ता मंजूर है। मम्मी, ये तो हमारे सिर से बोझ उतर जाएगा। हाँ, अब घर का काम कौन करेगा? इस फ्री की नौकरानी को ज्यादा दिन ससुराल में टिकने नहीं देंगे।
कुछ दिनों बाद सोनाली और समर की शादी हो जाती है। विदाई के समय सोनाली की आंखों में आंसू थे। उसे डर था कि कहीं नई जिंदगी भी पुरानी जैसे दुखों जैसी ना हो। हे भगवान, अब जो भी हो, बस मुझे अपनों का प्यार मिल जाए। ससुराल पहुंचते ही दरवाजे पर रंगोली बनी थी। काव्या आरती की थाली लेकर खड़ी थी। टीना खुशी से फूल बरसा रही थी। बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। भाभी, पहले कलश को गिराइए। सोनाली धीरे से चावल का कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। सभी उसके ऊपर फूल बरसाते हैं। यह देखकर सोनाली हैरान रह जाती है। क्या सच में मेरे लिए यही सब हो रहा है? रात बीत जाती है। अगली सुबह सोनाली अभी भी सो रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। टीना हाथ में चाय की ट्रे लेकर अंदर आती है। भाभी, उठ जाइए, आपके लिए चाय लाई हूँ। सोनाली अचानक घबराकर उठ जाती है। उसे लगता है कि कोई उस पर चाय फेंक देगा। वो डर के मारे पीछे हट जाती है। नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे मत मारो। अरे भाभी, आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? कुछ नहीं, मैं बस सपना देख रही थी। तो पहले चाय पी लीजिए। सोनाली कांपते हाथों से चाय लेती है। उसकी आंखें बार बार टीना के चेहरे को देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद सोनाली जल्दी जल्दी तैयार होकर पहली रसोई के लिए रसोई घर में जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर वो चौंक जाती है। सारा खाना पहले से तैयार था। ये सब किसने बनाया? मैंने बनाया है। सोनाली घबरा जाती है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। 9 बज गए हैं, मैं देरी से उठी हूँ, अब जरूर मुझे डांट पड़ेगी। काव्या उसके पास आती है। सोनाली आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है कि अभी थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन काव्या उसे गले से लगा लेती है। बहुत शुक्रिया बेटी, हमारे घर में बहू बनकर आने के लिए। सोनाली की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। माँ जी, आप मुझे मारोगी तो नहीं? अरे पगली, मैं तुझे मारूंगी थोड़ी ना। भाभी, अब ये आपका ही घर है। उस दिन दोपहर में टीना पानी का गिलास लेकर आती है। सोनाली उसे देखकर घबरा जाती है। मुझसे क्या गलती हो गई? गलती नहीं, आपको प्यास लगी होगी इसलिए पानी लाई हूँ। शाम को समर कमरे में फल लेकर आता है। सोनाली डरकर खड़ी हो जाती है। मैं अभी काम कर देती हूँ। मैं काम करवाने नहीं, तुम्हारे साथ बैठकर फल खाने आया हूँ। रात को मोहित बहू को बुलाते हैं। सोनाली डर जाती है। जरूर मुझसे कोई गलती हुई होगी। अरे बहू, ये घर की चाबियां नहीं, घर की जिम्मेदारियां हैं। धीरे धीरे सब सीख लेना, कोई जल्दी नहीं है। जी बाबूजी। हर छोटी बात पर सोनाली डर जाती थी। अगर कोई उसका नाम जोर से ले लेता तो उसे लगता कि डांट पड़ेगी। अगर कोई उसके कमरे में आ जाता तो उसे लगता कि सजा मिलने वाली है। लेकिन ससुराल वाले हर बार उसे प्यार ही देते। क्या सच में सोनाली की किस्मत बदल गई है, या फिर यह अपनापन किसी बड़े इम्तिहान की शुरुआत है? क्या ससुराल वालों का यह प्यार हमेशा ऐसा ही रहेगा, या इसके पीछे कोई अनजान राज छिपा है? शादी के बाद भी सोनाली के मन से डर खत्म नहीं हुआ था। ससुराल वाले जितना प्यार करते वो उतना ही घबरा जाती। सोनाली, जल्दी तैयार हो जाओ। जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे पगली, गलती नहीं हुई है। आज तुम्हें घुमाने लेकर चल रहा हूँ। मुझे? हाँ, अपनी पत्नी को। सोनाली धीरे धीरे तैयार होती है। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती। समर गाड़ी निकालता है। दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी। सोनाली बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके मन में अजीब सा डर था। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे यहाँ छोड़ देंगे? कुछ देर बाद समर गाड़ी एक सुंदर सी जगह रोकता है। चारों तरफ हरियाली थी। बारिश धीरे धीरे हो रही थी। सोनाली डरते हुए गाड़ी से उतरती है। आप मुझे यहाँ छोड़ तो नहीं देंगे? समर कुछ पल उसे देखता रहता है, फिर मुस्कुरा देता है। अरे पागल हो गया तुम? समर अपनी जेब से एक गुलाब निकालता है। घुटनों के बल बैठ जाता है। आई लव यू सोनाली, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बारिश हो। क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगी? सोनाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगा था आप मुझे यहाँ अकेला छोड़ देंगे। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? समर उसे एक बड़ा सा चॉकलेट गिफ्ट करता है। फिर गाड़ी में रखे छोटे छोटे गिफ्ट निकालता है। ये सब तुम्हारे लिए। मेरे लिए? और किसके लिए? दोनों सड़क किनारे एक छोटी सी टपरी पर रुकते हैं। बारिश हो रही थी। चाय वाला गर्मा गर्म चाय बना रहा था। भैया 2 कुल्हड़ चाय देना। जी अभी लाया साहब। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे इस तरह अपने साथ चाय पिलाएगा। अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। दोनों बारिश देखते हुए चाय पीते हैं। सोनाली के चेहरे पर बरसों बाद सच्ची मुस्कान थी। थैंक यू, मुझे इतना प्यार करने के लिए। मुझे लगा था कि कुछ गलत होने वाला है। अब एक बात याद रखना, मेरी जिंदगी में डर की नहीं, प्यार की जगह है। रात को दोनों घर लौटते हैं।
मैं देर से आई हूँ, अब माँ जी जरूर डांटेंगी। अरे बहू आ गई, मैं तुम्हारे लिए खाना गरम करके लाती हूँ। जी भाभी, पहले हाथ मुंह धो लीजिए। कुछ देर बाद काव्या अपने हाथों से सोनाली को खाना खिलाने लगती है। सोनाली की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। अरे बेटा, रो क्यों रही हो? मुझे कभी किसी ने अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया, अब सारी कमी पूरी होगी। अगले दिन सुबह से ही जोरों की बारिश हो रही थी। माँ, आज बारिश का मजा लेते हैं और हमारी बहू को भी खुश करते हैं। दोनों रसोई में चली जाती हैं। सोनाली भी रसोई की तरफ बढ़ती है। माँ जी, मैं खाना बना देती हूँ, तुम बाहर जाओ। सोनाली डर जाती है। मुझसे क्या गलती हो गई है? बहुत बड़ी गलती हो गई है। सोनाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे धीरे बाहर चली जाती है। उधर रसोई में काव्या और टीना मिलकर पूड़ी बनाती हैं, कचौड़ी बनाती हैं, प्याज की भजिया बनाती हैं, मूंग की भजिया बनाती हैं, साबूदान के पकौड़े बनाती हैं। बहू की पसंद की हर चीज तैयार करती हैं। फिर छत पर एक बड़ा सा टेबल लगाया जाता है। एक बड़ी सी रंगीन छतरी लगाई जाती है। टेबल पर सारे पकवान सजा दिए जाते हैं। टीना सोनाली को ऊपर लेकर आती है। कहीं मुझे छत से धक्का तो नहीं दोगे? भाभी आइए। सोनाली छत की तरफ देखती है। उसके मन में डर बैठ जाता है। बेटा, तू इतना डरती क्यों है? सोनाली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ जी, मेरे मायके में मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। मुझे हमेशा लगता है कि हम मुझे कोई मारेगा, डांटेगा या घर से निकाल देगा। पगली, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बेटी जैसी भी नहीं, मेरी अपनी बेटी है। तुझे हमेशा टीना जितना ही प्यार मिलेगा और मुझसे ज्यादा भी मिल सकता है। सभी हंस पड़ते हैं। मोहित अपने हाथ से बहू को पूड़ी खिलाते हैं। टीना उसे कचौड़ी खिलाती है। काव्या अपने हाथ से पकौड़े खिलाती है। समर उसे जूस पिलाता है। अरे रुको, मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन पहली बार बारिश सोनाली के लिए घुटन नहीं, सुकून लेकर आई थी। वो अपने परिवार के साथ बारिश में भीगती है। समर उसका हाथ पकड़कर बारिश में डांस करता है। टीना ताली बजाती है। मोहित और काव्या मुस्कुराते हुए उन्हें देखते हैं। हे भगवान, क्या सच में ये जिंदगी मेरी है? ऐसे ही खुशी के दिन बीतने लगते हैं, लेकिन उधर मोना के मन में जलन की आग बढ़ती जा रही थी। ऋतु, लगता है अब सोनाली को सबक सिखाने का समय आ गया है। मम्मी, आप चाहे जैसा कहें। तू उसके ससुराल जा, ऐसा जाल बिछा कि उसकी खुशियां बिखर जाए। आप चिंता मत करो, अब देखिए मैं क्या करती हूँ। कुछ दिनों बाद ऋतु सोनाली के ससुराल पहुंचती है। सोनाली उसे देखकर खुश हो जाती है। ऋतु, तुम यहाँ? दीदी, आपकी याद आ रही थी। लेकिन उसके इरादे कुछ और थे। सुबह समर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। ऋतु जल्दी से उसके लिए चाय लेकर पहुंच जाती है। जीजा जी, ये चाय मैंने बनाई है। धन्यवाद, लेकिन मेरी चाय सनोली बना देती है। दोपहर में समर की फाइलें टेबल पर रखी थी। ऋतु उन्हें सजाने लगती है। जीजा जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। शाम को ऋतु जानबूझकर समर के पास जाकर बैठ जाती है। सोनाली दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके मन में पुराने डर जागने लगते हैं। कहीं मेरी खुशियां मुझसे छीन तो नहीं जाएगी। जीजा जी, आपको किस तरह का खाना पसंद है? मैं आपके लिए बनाऊंगी। मेरी पसंद का हर काम मेरी पत्नी सोनाली करती है। ऋतु फिर भी उसके आसपास रहने की कोशिश करती रहती है। उधर मोना अपने घर में बैठकर मुस्कुरा रही थी। अब खेल शुरू हुआ है। ऋतु के ससुराल में आने के बाद से ही सोनाली के मन में पुराने जख्म फिर से हरे होने लगे थे। उसे हर समय लगता कि कहीं उसकी खुशियां उसे छीन ली न जाए। एक सुबह, जीजू, आज आपकी पसंद का नाश्ता मैं बनाऊंगी। ऋतु, इसकी जरूरत नहीं है, सोनाली सब संभाल लेगी। अरे जीजू, मैं तो मजाक कर रही हूँ। सोनाली दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसके हाथ कांपने लगे। उसे अपने मायके की बातें याद आने लगी। कहीं फिर से मेरी ननद बर्बाद ना हो जाए। कहीं सब लोग ऋतु की बातों में आकर मुझसे नफरत ना करने लगे। दोपहर के समय ऋतु जानबूझकर समर के पास बैठ जाती है। जीजू, कॉलेज में तो दीदी बहुत चुप रहती थी, आपको पता है क्या? अरे हर इंसान की अपनी कहानी होती है। अब जीजू से मजाक भी नहीं कर सकती क्या? सोनाली धीरे से वहां आती है। ऋतु, तुम मेरे पति के इतना करीब क्यों रहती हो? अरे दीदी, ये मेरे जीजू हैं। क्या मैं अपने जीजू से हंस बोल भी नहीं सकती? हंसो बोलो, लेकिन मुझे डर लगता है। डर तो तुम्हें हर बात से लगता है। शाम को सब लोग खाना खाने बैठे थे। ऋतु जानबूझकर अपने हाथ से समर को निवाला खिलाने की कोशिश करती है। जीजू, ये मिठाई चखिए। धन्यवाद, लेकिन मैं खुद खा लूंगा। माँ, ये ठीक नहीं लग रहा।
हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है। समय आने पर सब समझ आ जाएगा। घर वाले चुप रहते हैं, लेकिन उन्हें रितु का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। उधर रितु मन ही मन सोच रही थी, अगर सोनाली यहाँ खुश रही तो मम्मी कभी खुश नहीं होगी। मुझे इसका सुकून भी छीनना होगा। कुछ दिन बाद सुबह से तेज बारिश हो रही थी। रितु चुपके से छत पर जाती है। वो छत का दरवाजा खोल देती है। बारिश का पानी धीरे धीरे घर के अंदर आने लगता है। सोफा भीगने लगता है। अलमारी के पास पानी भर जाता है। पर्दे भीग जाते हैं। कुछ देर बाद सोनाली कपड़े लेने छत पर जाती है। वो दरवाजा खुला देखकर घबरा जाती है। हे भगवान, ये दरवाजा खुला कैसे रह गया? वो जल्दी जल्दी दरवाजा बंद करती है, लेकिन तब तक पानी काफी घर में भर चुका था। टीना ऊपर आती है। अरे, यहाँ इतना पानी कैसे आ गया? कौन गया था छत पर? सोनाली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है कि अब वही सब होगा जो मायके में होता था। उसकी आंखों के सामने पुराने दृश्य घूमने लगते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। शायद मुझसे ही दरवाजा बंद करना भूल गया। बहू, तू रो क्यों रही है? मुझसे गलती हो गई है। आप मुझे सजा देना चाहे तो दे दीजिए। अरे पगली, भूल इंसान से ही होती है। इसमें रोने की क्या बात है? आप नाराज नहीं हैं? नहीं बेटा, हमें पहले ये बताओ कि तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। बाकी सामान फिर आ जाएगा, लेकिन अगर हमारी बेटी रोएगी तो हमें दुख होगा। रितु दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि आज सोनाली को डांट पड़ेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अरे चलो भाई, नया फर्नीचर भी आ जाएगा। कभी कभी बदलाव भी जरूरी होता है। हाँ, अब तो मैं नए पर्दे भी लूंगी। और बहू की पसंद का सोफा भी आएगा। मेरी वजह से इतना नुकसान हो गया। नुकसान फर्नीचर का हुआ है, हमारा नहीं। हमें तेरी चिंता ज्यादा है। काव्या सोनाली को अपने गले से लगा लेती है। समर उसके आंसू पोंछ देता है। टीना उसके लिए तौलिया लेकर आती है। मोहित नौकरों को बुलाकर सफाई करवाने लगते हैं। किसी ने सोनाली को एक भी कड़वा शब्द नहीं कहा। क्या सच में ऐसे भी परिवार होते हैं जहाँ सामान से ज्यादा इंसान की कीमत होती है? उधर रितु का चेहरा उतर चुका था। ये लोग तो बहक ही नहीं रहे। इतनी बड़ी बात पर भी किसी ने सोनाली को कुछ भी नहीं कहा। शाम को सोनाली अकेले बैठी, समर उसके पास आता है। क्या सोच रही हो? अगर ये बात मेरे मायके में होती तो शायद मुझे घर से निकाल दिया जाता। ये तुम्हारा मायका नहीं है, ये तुम्हारा अपना घर है। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि कोई मुझे इतना प्यार कर सकता है। जब तक मैं हूं तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दूर खड़ी रितु ये सब देख रही थी। उसके मन में जलन और बढ़ती जा रही थी। नहीं, मुझे कुछ और नहीं करना होगा। काव्या भी रितु के चेहरे के भाव पढ़ रही थी। ये लड़की कुछ तो छुपा रही है, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। रितु की सारी चालें नाकाम हो रही थी। वो बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। तभी उसे याद आया कि 4 दिन बाद समर का जन्मदिन आने वाला है। अगर इस बार भी मैं कुछ नहीं कर पाई तो सोनाली हमेशा के लिए जीत जाएगी। मुझे समर को अपना बनाना ही होगा। अगले दिन रितु बाजार जाकर एक बहुत सुंदर ड्रेस खरीद कर लाती है। जन्मदिन का दिन आ जाता है। सुबह सुबह हैप्पी बर्थडे जीजू। धन्यवाद। पूरा दिन रितु समर के आसपास रहने की कोशिश करती है। कभी पानी लेकर आती, कभी गिफ्ट देती, कभी बात करने का बहाना ढूंढती। ये सब देखकर सोनाली का मन घबराने लगता है। उधर रितु ने एक और चाल चली। उसने सोचा कि बर्थडे का सारा इंतजाम खराब करके इल्जाम सोनाली पर लगा देगी। बारिश तेज हो रही थी। रितु चुपके से सजावट का कुछ सामान बिगाड़ देती है। केक रखने वाली टेबल को भी गड़बड़ करने की कोशिश करती है, लेकिन काव्या और टीना उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। माँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने भी सब देख लिया है, अभी कुछ मत बोलो। दोनों मिलकर बिना किसी को बताए सारी व्यवस्था ठीक कर देती हैं। सोनाली को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगती। शाम को पूरा परिवार एक साथ खड़ा था। समर केक काटता है। सब लोग ताली बजाते हैं। सोनाली मुस्कुराते हुए केक का टुकड़ा उठाती है। जन्मदिन मुबारक हो। जैसे ही समर को केक खिलाने जाती है, रितु अचानक आगे आ जाती है। पहले मैं अपने जीजू को केक खिलाऊंगी। वो झट से केक लेकर समर की तरफ बढ़ती है। ये देखकर सोनाली का वर्षों का दबा हुआ दर्द बाहर आ जाता है। बहुत देख चुकी हूँ, बहुत सह चुकी हूँ, अब नहीं। सोनाली रितु का हाथ पकड़ लेती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो मेरे पति हैं, तुम्हारे नहीं। रिश्तों की मर्यादा होती है और तुम हर सीमा पार कर चुकी हो। पूरा घर शांत हो जाता है। रितु घबरा जाती है। तभी काव्या आगे आती है। बस अब बहुत हो गया। हमें तुम्हारी सारी सच्चाई पता है। कैसी सच्चाई? तुम यहाँ हमारी भाभी का घर तोड़ने आई थी। तुम अपनी माँ से रोज फोन पर क्या बातें करती थी, हमें सब पता है। रितु के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। और मुझे भी सब पता चल चुका है।
सोनाली अपने पिता को देखकर हैरान रह जाती है। पापा आप? बेटी, मैं बहुत देर से सच्चाई जान पाया, लेकिन अब और अन्याय नहीं होने दूंगा। तुम मेरी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ने आई थी। बारिश वाले दिन केक खराब करने की कोशिश भी रितु ने ही की थी, लेकिन हमने समय रहते सब संभाल लिया, क्योंकि हम अपनी बहू की खुशियां टूटने नहीं देंगे। कुछ देर बाद मोना, रितु और रजत सबके सामने सिर झुका लेते हैं। सोनाली, हमें माफ कर दो। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दीदी, मैंने भी हमेशा आपका दिल दुखाया। सोनाली चुप रहती है। कमलेश आगे बढ़ते हैं। गलती नहीं, तुम लोगों ने पाप किया है। जिसने मेरी बेटी को सालों तक रुलाया, उससे मैं अब अपने घर में जगह नहीं दूंगा। कमलेश उसी समय मोना, रितु और रजत को अपनी जायदाद से बेदखल कर देते हैं। उन्हें घर छोड़ के जाने के लिए कह देते हैं। तीनों रोते हुए वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोनाली अपने ससुराल में बहुत खुशी से रहने लगती है। काव्या उसे बेटी की तरह प्यार करती है। टीना उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। मोहित उसे अपनी बेटी कहकर बुलाते हैं और समर हर पल उसका साथ निभाता है। एक शाम बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। सोनाली खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश को देखने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या हुआ सोनाली? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ, पहले यही बारिश मुझे घुटन देती थी। मायके में हर बारिश के साथ मुझे दर्द, अपमान और डर मिलता था, लेकिन आज यही बारिश मुझे सुकून दे रही है। भगवान, हर बेटी को ऐसा घर देना जहाँ बारिश की हर बूंद घुटन नहीं, सुकून लेकर आए। क्या रिश्तों का प्यार किसी भी मौसम को खूबसूरत बना सकता है, या माहौल का भी उतना ही महत्व होता है? आपके अनुसार असली खुशी कहाँ मिलती है, जन्म देने वाले घर में या अपनाने वाले घर में?